गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज कुछ और काम करें डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स पर। संख्याओं की विभाज्यता के कुछ नियम पढ़ रहे हैं। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका, संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स। तो इसमें नंबर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बातें आपको सीखनी है। तो इस समय हम विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं। हमने नियम क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कोई संख्या 10 से विभाज्य कब होती है। हमने कहा यदि संख्या के इकाई के अंक में शून्य है तो वह 10 से विभाज्य है। ठीक है। इफ देयर इज 0 इन वंस प्लेस ऑफ ए नंबर then that number is divisible by 10। दूसरी बात हमने पढ़ी कि if there is 0 or 5 at the ones place then that number is divisible by 5। दूसरी बात हमने पढ़ी कि यदि संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित है। यदि संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल है। ये दूसरा रूल पढ़ा। तीसरी बात हमने पढ़ी कि इफ देयर इज 0 और 2 और 4 और 6 और 8 at the ones place of any number then that number is divisible by 2। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य है। ठीक है। यदि किसी क्या कहा, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य है। तो डायरेक्ट आपको नंबर दिया, ठीक है, नंबर दिया, पूछा कि 2 से विभाज्य है कि नहीं है। बहुत बड़ी संख्या दे दी तो एक तरीका तो है कि आप 2 से भाग करके देखिए, 2 से उसको डिवाइड करके देखिए। हमारा एग्जैक्ट बिना डिवीजन के करना है तो वहां पर रूल काम आएगा कि आपको हाँ ना का जवाब देना है। इज दिस नंबर डिविजिबल बाई 2? क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है? अब बहुत बड़ी संख्या दे दी और पूछा हुआ है कि विदाउट डिवीजन आप भाग नहीं देंगे तो आप उसकी केवल इकाई क्रम से जान जाएंगे। ठीक है। तो ये भी रूल आप जानते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम आपको बताया था कि यदि जो नंबर आपका है, जो नंबर दिया हुआ है, उसमें जितने अंक हैं उन अंकों को आप प्लस कर दें, जोड़ दें, वो जितना आया, यदि वो 3 का गुणज है, यदि वो 3 का गुणज है तो वह संख्या 3 से विभाज्य है। कोई संख्या दी हुई, आपने उसके अंक जोड़े, अंकों का योग किया, अब वो जो योग आया वो 3 का गुणज है कि नहीं है। 3 का गुणज का मतलब हो कि 3 की टेबल में वो आता है कि नहीं आता है, 3 की पहाड़ी में आता है कि नहीं आता है। या दूसरी बात आप कह सकते हैं कि वो जो सम आया, वो जो जोड़ आया, उसमें 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता। पर एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है? 3 का गुणज। तो यदि 3 का गुणज जो आता है संख्याओं के अंकों का योग, तो समझ लीजिए कि वो संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है। इफ all the digits of a number, if the sum of all the digits of the number of a number, sum of all digits of a number is multiple of 3, then that number is divisible by 3। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल हमने क्या पढ़ा? 6 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा, 6 से विभाज्यता का नियम पढ़ा कि जो संख्या 2 से और 3 से डिविजिबल है वह संख्या 6 से भी डिविजिबल है। ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है
2 से भी उसमें भाग जाता है, 3 से भी जाता है, इसका मतलब 6 से भी उसमें डिवाइड। ठीक है, अब 4 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी के रूल में है कि 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या 3 या, देखिए 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या, मतलब उस संख्या में 3 या 3 से अधिक अंक हैं, वह 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अंकों की संख्या 4 से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी यदि उसके अंतिम दो अंक मतलब इकाई और दहाई, इकाई और दहाई 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या 4 से विभाज्य होगी यदि उसके अंतिम दो अंक इकाई और दहाई, अंतिम दो अंकों की संख्या लिख दीजिए, अंकों की संख्या 4 से विभाज्य और, ठीक है, क्या लैंग्वेज लिखा, 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या 4 से विभाज्य होगी यदि उसके अंतिम दो अंक इकाई और दहाई, अंतिम दो अंकों की संख्या 4 से विभाज्य। ठीक हो गया? ठीक है डियर, आप समझ रहे हैं, लॉ को समझ रहे हैं, क्या कहा, इफ ए नंबर विथ 4 और मोर डिजिट, ओके, देखिए, ए नंबर विथ 3 और more digits is divisible by 4 if the number formed by its last two digits, that is ones and tens, is divisible by 4। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के रूप में, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4 5 2 4, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा लिखा, ये कोई नंबर है, इसका डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। तो आपको क्या देखना है, इसके अंतिम दो अंक, ये है ना अंतिम दो अंक 24, ठीक है, दाएं से, फ्रॉम राइट, अंतिम दो अंक कहां से, दाएं से, शुरू से नहीं, लास्ट के, ये अंतिम दो अंक 4 से विभाजित, तो 24 है ना अंतिम दो, 24 हुआ, 24 में 4 का डिवीजन करो, 4 6 24, 4 छक्के 24, तो ये पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। अब डिवीजन करके आप देख सकते हैं, 4 एकम 4, 4 1 4, ठीक है, 5 आया, 4 1 4, 4 3 12, 4 1 4, 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, आप करके देखिए, 4 5 2 4, 4 से उसको डिवाइड करिए, 4 1 4, ठीक है, अब ले लीजिए 5, 4 1 4, 1 2, 4 3 12 और 4 1 ठीक है, पर आपको ये ऐसा नहीं करना है, डिवीजन नहीं करना है, विदाउट डिवीजन आप कैसे जान जाएंगे कि ये नंबर 4 से विभाज्य ही नहीं है, तो ये लास्ट के दो अंक देखेंगे। ठीक हो गया, एक और नंबर लिखता हूं, देखिए, जैसे मैंने लिखा 336, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा, 3 या 3 अंकों से
3 या 3 से अधिक अंकों से बनी संख्या, ये 3 अंकों से बनी हुई है, ये 4 अंकों से बनी हुई है। तो अंतिम 2 अंक ये देखिए 36, इकाई और दहाई, ठीक है। दिस नंबर हैज 3 डिजिट्स, ठीक है। वी हैव टू टेक लास्ट 2 digits 3 and 6, and if this number is divisible by 4, then certainly 336 will be divisible by 4. इसके अंतिम 2 अंक कितने होंगे? 36 है, ये 4 से डिविजिबल है, 4 का भाग जाता है, यस 4 नंबर 36, 4 9 जा 36, ये पूरा नंबर जो है ये 4 से डिविजिबल है। अब समझ गए आप नियम, ठीक है, ये आपका रूल है, ये रूल है। अब चलिए आगे, हमने 10 से डिवीजन का रूल पढ़ दिया, 5 वाला पढ़ दिया, 2 का पढ़ दिया, 3 का समझ लिया, 4 का समझ लिया, ठीक है, 5 का भी समझ रखा है, 6 का भी समझ रखा है। अब मैं डिविजिबिलिटी बाय 8 देखता हूं कि 8 से डिवीजन का क्या रूल है, ठीक है। इफ ए नंबर विथ 4 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, if the number formed by the last 3 digit that is divisible by 8, ये 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाजित है यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित। 8 से विभाज्यता का क्या रूल है? 8 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 8, ठीक है। 8 से डिविजिबिलिटी का नियम पढ़िए। क्या कहा? ये नंबर फॉर्म्ड बाय 4 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। ए नंबर फॉर्म्ड बाय, ओके, ए नंबर फॉर्म्ड बाय और ए नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8, ठीक है। लिख दीजिए नियम, ये नंबर having 4 और मोर, ये नंबर फॉर्म्ड बाय, ऐसा लिख दीजिए, ये नंबर फॉर्म्ड बाय, ऐसा लिख दीजिए जस्ट टाइम। थोड़ा नियम, बस नियम को थोड़ा सीख लीजिए और दिमाग में रखने हैं। ये नंबर फॉर्म्ड बाय, ये नंबर फॉर्म्ड बाय 4 और more digits is divisible by 8 if a number formed by 4 or more digits is divisible by 8 if its last 3 digits that is ones, tens and hundreds, ठीक है। A number formed by 4 or more digits is divisible by 8 if its last 3 digit means ones place की, tens place की and hundred place की is divisible by 8, ठीक है। हिंदी में भी लिख देते हैं, 4 या 4 से अधिक अंकों से बनी संख्या,
8 से विभाज्य होगी, ठीक है। 4 या 4 से अधिक अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है। आप समझ गए क्या नियम बताया? 4 या 4 से अधिक अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है। कितना इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए इसका मैं यहां उदाहरण दे देता हूं, ठीक है। इसका उदाहरण मैं ऊपर दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल यहां ले लेते हैं डियर स्टूडेंट। 4 अंकों से बनी या 4 से अधिक अंकों से बनी, 3 अंकों से संख्या बनी है तो उसमें डिवीजन आपको करना पड़ेगा, पर 3 अंकों से बड़ी संख्या है, सॉरी 4 अंकों से बड़ी संख्या, 4 या 4 अंकों से बड़ी संख्या है। जैसे मैं लिख दूं यहां पर 6 4, ठीक है, 3 और क्या लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल ए लिख दिया। 4 अंकों से बड़ी संख्या है ना, 1 2 3 4, वंस, टेंस, 100, 1000, 4 अंकों से बड़ी हुई संख्या है। इसके अंतिम 3 अंक कौन है? लास्ट 3 डिजिट ये हो गई। वंस प्लेस पे 2 है, टेंस पे 3 है, हंड्रेड प्लेस पे कौन है? 4 है। तो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या कौन सी होगी? 432। तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी कब? यदि ये अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न आपका ये है कि ये संख्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, यह संख्या 8 से विभाज्य है कि नहीं है। इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। नियम क्या कहता है? यदि इस नंबर की डिविजिबिलिटी आपको 8 से चेक करनी है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप इसके अंतिम 3 अंक देखिए। अंतिम 3 अंक क्या है इसके? 432। उनसे संख्या जो बनेगी 432 तो बनेगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, 100, उन 3 अंकों से बनी संख्या ये है। तो यदि ये 8 से डिविजिबल है, कौन सी? ये 3, तो ये पूरी 8 से डिविजिबल होगी। अब आप देख लीजिए 432 को देखिए 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। आप देखिए आ गया 8 5 जा 40। अब आ गया 3 2 8 4 जा 32। तो ये जो नंबर है, इसके जो लास्ट के 3 अंक थे, लास्ट के जो 3 डिजिट्स थे, उनसे जो संख्या बनी 432, वो 8 से डिविजिबल है। इसमें 8 से डिवाइड हो जाता है। 8 5 जा 40, 8 4 जा 32। ठीक हो गया? ये 432 जो है 8 से डिविजिबल है। इट मीन्स दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। इसका मतलब होगा कि ये संख्या भी 8 से डिविजिबल होगा। थोड़ा काम कम हो गया ना आपको, ठीक है? ठीक है। और 3 अंकों से बनी है तो उसमें तो डिवीजन करना पड़ेगा। 2 अंकों से बनी है, 8 से डिवीजन तो वो तो डिवाइड हो जाएगा। पर ये बड़ी बड़ी जब संख्याएं आगे आती है ना, उसके लिए आसान हो जाता है। ठीक है। एक नियम और लिखता हूं। जैसे माना मैंने कहा, यहां पर मैं लिख देता हूं 5, मैंने लिखा 7, मैंने लिखा 3, ठीक है, मैंने लिखा 2, ठीक है दोस्तों, मैंने लिखा 4 और मैंने लिखा 8। माना एक नंबर है। 1 10 100 1000 10,000 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,73,248, 5,73,248 ये नंबर है। 5,73,248
73,248, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,73,248. इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8 और नॉट? क्या यह संख्या 8 से विभाज्य है? आपसे प्रश्न पूछ दिया। अब आपको देखना है, आपको बहुत जल्दी आंसर देना है, आपको डिवीजन भी नहीं करना है, डिवीजन नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, नियम क्या कहता है, ये नंबर 4 डिजिट या 4 डिजिट से ऊपर का है। 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की संख्या है ये, ठीक है। इसके लास्ट के 3 डिजिट देखिए यार, ये लास्ट के 3 डिजिट क्या है आपके पास, यहां पर है 248। इसको देखिए, ध्यान से देखिए, एक एक नियम ध्यान से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा उस टाइम। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा से जो संख्या बनी वो है 248 की, ठीक है, 248 के। अब आपको क्या करना है, इसे 8 से डिवाइड करिए। 8 3 जा 24, 8 3 24, अब बचा 8, 8 कम 8। तो ये जो 248 है, दिस इज डिविजिबल बाय 8। ये 248 आपका 8 से विभाज्य है, इसका मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। पूरे में डिवाइड करने की तो आवश्यकता नहीं है, आप कह सकते हैं कि यह नंबर 8 से डिविजिबल है, यह नंबर 8 से विभाज्य है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा है यहां पर, आप देखिए डियर स्टूडेंट, अब इसमें एग्जैक्ट डिवीजन करके भी देख सकते हैं। 57,000 नहीं, 5,73,248 में आप 8 से डिवाइड कर रहे हैं। 8 सत्य हो गया 56, 1 आया 13, 13 आ गया, ठीक हो गया। 8 कम 8, 8 1 जा 8, फिर 5 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब आ गया आपका 2, 8 6 जा 48, ठीक है। अब आ गया 4, दूसरा नंबर उतार दिया, 8 5 जा 40, अब 4 आ गया, 8 आ गया 48, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट डिवीजन। ये नंबर अब इससे पूरा डिविजिबल है। 8 सत्ते 56, 13 आ गया, 8 कम 8, 5 52, 8 छके 48, 4 44, 8 कुछ गलत हो गया क्या, क्या लिखा देखिए, 8 सत्ते 56, 1 आ गया 13, 8 कम 8, 5 52, ठीक है, 8 छके 48, 12 में से 8 गया आपका 4, ठीक है। फिर अगला हम उतारा 44, 8 पंजे 40। इसको फिर से देखिए, फिर से देखिए, 57,000 ones, tens, 100,000, 10,000 लाख, लाख है ना, 5,73,248 ये है एक्चुअली 5,73,248। दीजिए 8 से 8 सत्ते यानी कि 56, ठीक हो गया। 8 सत्ते 56, 7 में 6 गया 1, 13, 8 कम 8, ठीक हो गया। बचा आपका यहां पर 5, अब उतारे आप 2, 8 छके कितना हो गया यहां पर 48, उतार दीजिए 4, ठीक है। फिर अगला अंक आपका 4, 8 पंजे 40, फिर 4 बच गए यहां पर, लास्ट आपका 8, 8 छके 48 हो गया, पूरा डिवीजन। 8 7 जा 56, 7 माइनस 6 कितना हो 1, अगला अंक उतार दिया 13 आ गया, 8 1 जा 8, यहां पर बचा 5 बच गया। अब अगला डिजिट उतारा 2, ठीक है, 8 छके 48, ठीक है। फिर 12 में से 8 गया आपका 4, फिर अगला अंक उतारा आपने 4, 8 पंजे हुआ 40, अभी 4 बच गए यहां, अगला अंक 8 छके 48।
ठीक हो गया। तो केवल इन तीन को देख करके, मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको 8 से डिविजिबिलिटी देखनी है, बड़ी संख्या आपके पास है, तो अंतिम तीन अंक देखिए आप 240। यदि वो 8 से डिविजिबल है तो आप कह दीजिए कि पूरी संख्या 8 से विभाज्य। तो जैसे हमने 248 देखा, लास्ट के तीन अंकों से बनी संख्या, ठीक है। तो 8 3 जा 24 और 8 1 जा 31 आया था नहीं, 8 3 जा 24 और 8 1 जा 8। तो ये पूरी की पूरी संख्या, क्योंकि इसके अंतिम तीन अंक 8 से विभाज्य, इसलिए पूरी संख्या 8 से विभाजित है। अब मैं इसको स्लाइड चेंज करता हूं, आप देखिए मैं क्या लिखता हूं। मैं इसको फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने किया, मैंने यहां पर फॉर एग्जांपल 6 लिख दिया, 6। ये संख्या आपकी 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब आप नियम क्या है, इसके लास्ट 3 डिजिट देखिए। लास्ट 3 डिजिट कौन है, 2 4 और 6। 8 से डिवाइड करिए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। 8 3 जा 24, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट डिजिट उतारा तो डिवीजन नहीं है, अब इसमें भाग भी जाता आपका, इसमें अब डिवीजन नहीं होता है, नहीं हो रहा है। 8 से इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है, अब इसमें भाग नहीं जाता, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि 246 8 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट तीन अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, शेषफल आ गया। तो आप देख सकते हैं पूरी संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। और आप भाग करके देख लेना, ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो समझ गए कितना सिंपल हो गया रूल आपके लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आप समझ गए 8 से डिविजिबिलिटी आप पढ़ गए आपने। अब हम बताएंगे आपको 11 से डिविजिबिलिटी का क्या होगा। यदि किसी संख्या में 11 से विभाज्यता का नियम देखना है कि कोई संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या रूल है, ठीक है, ठीक है ना। तो थोड़ा नियम आप ध्यान रखेंगे, और ये नियम आपको ध्यान कैसे आ जाएंगे, प्रैक्टिस कर करके होगा। जब आप आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, तो प्रैक्टिस से आपको रूल भी तैयार हो जाएंगे। और देखो रूल यदि याद हैं, रूल आपको यदि याद हैं तो आसानी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आसानी से आप जान जाएंगे कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से है कि नहीं है, 5 से है कि नहीं है, ठीक है ना। चलिए एक रूल आपको और बताता हूं, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, या 9 से डिविजिबिलिटी का भी देख लीजिए। इफ द सम ऑफ ए डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। 9 से डिविजिबिलिटी का क्या लिख रहे हैं, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। डिविजिबिलिटी बाय 9, 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता, ठीक है। क्या नियम है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या ठीक है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है, 9 से विभाजित होती है, ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। if the
sum of the digits of a number is divisible by 9, then the number is divisible by 9. ठीक है, ये नियम है। क्या कहा? इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। मतलब जो नंबर है आपके पास, जो नंबर है, यदि वो 9 से डिविजिबल कब होगी, वो संख्या 9 से विभाजित कब होगी, आप उसके सारे अंकों का योग करिए। यदि अंकों का योग करने के बाद वो अंकों का योग जो आया, यदि वो 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से विभाजित होती है। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। ये नियम है। जैसे मैं किसी टाइम पर एग्जांपल दे दूं, यहां पर मैंने लिखा 927। फॉर एग्जाम्पल 927 एक नंबर है और आपको देखना है बिना डिवीजन के कि यह 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसमें 3 अंक है, इकाई के स्थान पर 7, दहाई के स्थान पर 2, सैकड़े के स्थान पर 9। ये जो नंबर है इसके 1s प्लेस में 7 है, 10s प्लेस में 2 है, 100 प्लेस पे 9 है। इसके इन अंकों को जोड़िए। आपने लिखा 9 + 2 + 7 कितना हुआ? 9 × 2 11 और 7 18। इन तीनों को प्लस करिए। 7 × 9 9 9 18, 18 आ गया। और 18 9 से डिविजिबल है कि नहीं है? 18 में 9 से भाग जाता है कि नहीं जाता है? 18 9 से डिविजिबल है कि नहीं है? आपने कहा यह है, 9 × 2 = 18। इसका मतलब ये तो 9 से डिविजिबल है, इसमें 9 का भाग चला जाता है, ये 9 से विभाजित है, इसलिए ये भी 9 से विभाजित है। सिंपल सा है। ठीक है, अब आप देख लीजिए 927 को 9 से आप डिवाइड करेंगे तो 9 × 1 = 9, ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब आपने 2 उतारा। अब जब 2 उतारा तो 9 0 0 कर लीजिए, या आप शॉर्ट के रूप में ये भी कहते हैं कि जब एक अंक उतारने के बाद डिवाइड नहीं होता है और अगला अंक उतारना पड़ता है, यहाँ 0 बढ़ा देते हैं शॉर्ट में, तो 9 3 = 27 हो गया, तो 103 आ गया। तो 927 9 से डिविजिबल है। और हमने पहले नियम से कह दिया था, नियम का यूज करके, यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी के रूल हैं। 11 से डिविजिबिलिटी की है, 11 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, 11 से कोई संख्या विभाजित है या नहीं है, उसको तो नेक्स्ट उसमें करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।